सीटों का बंटवारा एनडीए में हो तो गया, लेकिन बड़ी बात निकलकर जो सामने आई वो थी मोदी के हनुमान चिराग की। और इस बार चिराग ने वाकई अपना दम दिखा दिया और बता दिया है कि चिराग इस बार काफी भारी पड़े हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर बराबरी से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सीटें छोटे दलों को दी गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को। चिराग का बहुत ही लोकप्रिय नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस नारे पर यूं कहें तो इस लाइन पर बिहार के फर्स्ट टाइम के जो वोटर्स हैं और युवा वोटर्स को चिराग अपनी तरफ डायलॉग डिलीवरी से आकर्षित कर लेते हैं। फिलहाल दूसरा कारण यह है कि नीतीश तो नहीं और बीजेपी के पास भी अभी कोई बड़ा सीएम फेस नहीं, तो इस गैप को कौन भरेगा? इसीलिए चिराग आगे आए और खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही सही समय है। जैसे उनके पिता मौसम को भांप लेते थे, ठीक वैसे ही चिराग पासवान आने वाली सर्दी से पहले खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे में यह कारण भी सबसे बड़ा कारण है, उनकी सीट शेयरिंग हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। एनडीए ने उन्हें 29 सीटों का बड़ा हिस्सा दिया है। चिराग पासवान का एनडीए में बढ़ता कद अब किसी से छिपा नहीं है। बिहार की राजनीति में उन्हें अब किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि चिराग पासवान में ऐसी क्या खास बात है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी सीटों का नुकसान उठाकर भी उन्हें ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आइए इस राजनीतिक जोड़ तोड़ को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चिराग पासवान अपने पिता और दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान का बिहार में गहरी जड़ों वाला दलित वोट बैंक है, खास तौर पर दुसाध समुदाय है। यह समुदाय राज्य में एक बड़ा जनसमूह है। एनडीए के लिए इनका साथ जीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े और उन्हें 5 पर जीत मिली। ये नतीजा उनके संगठन और जनाधार की मजबूती दिखाता है। इसी के बाद से बीजेपी और जेडीयू दोनों को यह समझ में आ गया कि चिराग पासवान अब केवल सहयोगी दल के नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। चिराग पासवान का फायदा यह भी है कि वह एनडीए के जातीय समीकरण को संतुलित करते हैं। बीजेपी को जहां सवर्ण और शहरी वोटरों का समर्थन मिलता है, वहीं जेडीयू को कुर्मी और पिछड़े वर्ग का। ऐसे में चिराग की पार्टी दलित समुदाय को जोड़ती है, जिससे गठबंधन की सामाजिक पकड़ और मजबूत होती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग की महत्वाकांक्षाएं अब कुछ ज्यादा हैं और सिर्फ सीटें जीतने तक ही सीमित नहीं है। वो खुद को बिहार की अगली पीढ़ी के नेताओं में स्थापित करना चाहते हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं, जिससे बीजेपी के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हुआ है। कुल मिलाकर बिहार में इस बार के सीट बंटवारे ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए की रणनीति में चिराग पासवान अब छोटे सहयोगी नहीं, बल्कि मुख्य चेहरा बन गए हैं। उनकी पार्टी की मजबूती और दलित वोट बैंक पर पकड़ आने वाले चुनावों में एनडीए के लिए चिराग की रोशनी साबित हो सकती है। हालांकि एनडीए में अन्य छोटे दल जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 6 सीटें दी गई हैं, जिससे उनके समर्थकों में कुछ नाराजगी देखी जा सकती है। लेकिन एनडीए का पूरा फोकस इस समय एकजुटता और जीत पर है। इस मिशन में चिराग पासवान की भूमिका अहम मानी जा रही है।